हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस की। आपके साथ स्क्रीन शेयर्ड है? जी सर। ओके जी सर। यस सर। यस सर। ओके ओके गुड। सो मैं बात ये कर रहा था कि आयनाइजेशन बढ़ जाती है जब एवलांच काज होता है। एवलांच ये कि एक दूसरे को, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स को स्ट्राइक करके, इससे भी इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और एक प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब ये बन रहा था हम इसको प्राइमरी आयनाइजेशन कह रहे थे। अब ये बना तो इससे हम सेकेंडरी आयनाइजेशन। इस तरह ये सिलसिला रुकता नहीं है, बल्कि ये भी अ, तीसरे के साथ स्ट्राइक होके इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालता है। जब वो निकलता है तो वो चौथे के साथ स्ट्राइक होके इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। इस तरह हर एक जो है तो एक चेन रिएक्शन बन जाता है, जिसको जो है एवलांच का, यानी फ्लड या एवलांच। आओ। एक बगावत बन जाती है सर। जी जी बिल्कुल। सो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ स्ट्राइक करें और वो उसको, बजाय इसके कि ये इसको खा जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉपर्टी की वजह से इस पे खुद वो नेगेटिव आयन आ जाता है और इलेक्ट्रॉन बीच में से गायब हो जाता है। सही है, रास्ते से उसको हटा देते हैं हम। सो इन ये जो है फिर इसमें क्या होगा कि ये फ्लड को होने नहीं देते, एवलांच को काज होने नहीं देते, जो कि एक इंसुलेटर के लिए अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि एवलांच काज ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीच में से वो रास्ते से हट जाएं। सही है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस, वो गैसेस कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, उसमें आयनाइजेशन आसानी से अकर नहीं हो सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस, these are good insulators having the property of electron affinity। ओके, और SF6 उनमें से एक है। सही है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6 एट नॉर्मल सर ये प्रेशर। फ्री इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है ना? जी हाँ हाँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सर ये बिल्कुल। फ्री इलेक्ट्रॉन को जी ऑब्जर्व जी करता बिल्कुल, ये वो है। ओके सर। इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरे एटम से निकले हुए होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो एवलांच के काज होने से बच जाता है। सही है। The dielectric strength of SF6 at normal pressure and atmosphere and temperature is 2 to 3 times that of air। यानी SF6 गैस में ये खासियत है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। एंड एट 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर इट्स स्ट्रेंथ इज कंपेरेबल विद द ट्रांसफार्मर ऑयल। देखिए, आपको पता है कि कोई भी अच्छे से अच्छा गैसेस डायलेक्ट्रिक भी हो, मगर उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिक्विड तक नहीं पहुंच सकती। और जितना अच्छा लिक्विड डाइलेक्ट्रिक भी होगा, मगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सॉलिड तक नहीं पहुंच सकती। सही है। मगर ये कह रहे हैं कि SF6 इतना अच्छा इंसुलेटर है कि अगर हम इसको 2 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे रखेंगे तो इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि बिल्कुल ट्रांसफार्मर आयल के साथ वो मुकाबला कर सकती है। इतनी अच्छी होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर का बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इंक्रीज या डिक्रीज होने में। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, फिर ये कह रहे जी हैं सर। although SF6 is a vapor, it can be liquefied at moderate pressure and stored in steel cylinder। सही है। ये गैसेस जो हैं ये लिक्विफाइड फॉर्म में भी होती हैं, जैसे एलपीजी आप देखें, एलपीजी लिक्विड फॉर्म में होता है ना। ये बाकी जो आप स्प्रे वगैरह होते हैं, तो ये लिक्विफाइड फॉर्म में, इसको प्रेशराइज करके लिक्विफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। सही है। Even though SF6 has better insulating and arc quenching properties than air at an equal pressure, it has the important हाँ, सेम प्रेशर अगर हम एयर का ले लें और SF6 का ले लें, तो SF6
का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है और आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टी है वो एयर के मुकाबले में सेम प्रेशर पे अच्छी है. It has the important disadvantage that it cannot be used much above 14 kg per centimeter square unless the gas is heated to avoid the liquefaction. ठीक है, तो आप इसको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, ठीक है, तो वो लिक्विफेक्शन यानी लिक्विफाई हो जाएगा. तो इससे बचाने के लिए आप इसको ज़्यादा वो नहीं दे सकते, सही, प्रेशर नहीं दे सकते. ओके, एप्लीकेशन ऑफ गैसेस इन पावर सिस्टम. पावर सिस्टम में गैसेस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं. मैंने आपको अगर याद है तो क्लास में बताया था कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ये जो इनमें गैप्स होता है, तो इसमें असल में क्या है, एयर है ना, तो हमने एक एयर जो है, एयर डायलेक्ट्रिक बाकायदा इन दोनों के बीच इंस्टॉल किया हुआ है, आप ये कह सकते हैं, सही है. इसके अलावा सर्किट ब्रेकर्स में जो है आर क्विंचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो कौन कौन से गैसेस हैं. एयर तो मैं बता चुका हूँ, ऑक्सीजन भी यूज़ होता है, हाइड्रोजन भी यूज़ होता है, नाइट्रोजन भी यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है, और सबसे बढ़ के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है, लाइक एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो SF6 है. ठीक है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस के बारे में आप सर्च कर लें कि बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस कौन कौन सी हैं जो कि अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के मालिक हों, सही है. आउट ऑफ द सिंपल गैसेस, एयर इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर सर्किट ब्रेकर्स. एयर में ये है कि ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ SF6 जितनी नहीं है मगर बहुत कम भी नहीं है, और इसके मुकाबले में ये है कि ये फ्री भी है, बिल्कुल यानी सस्ती है. जस्ट इसको प्रेशराइज करना होता है, तो इसलिए इसको हम फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं. सादा एयर नहीं होती जो प्रेशराइज ना हो, बल्कि इसको प्रेशराइज करके इसको एक धमाकेदार हवा बनाया जाता है. इसलिए इसको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं. हाइड्रोजन हैज़ बेटर आर्क एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी बट इट हैज़ लोअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू एयर. ठीक है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है हाइड्रोजन की, मगर आर्क क्विंचिंग अच्छी है मगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी कमज़ोर है, सही. आल्सो इफ द हाइड्रोजन इज कंटेमिनेटेड विद एयर, अगर हम हाइड्रोजन के एयर के साथ मिक्स कर लें, इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर, तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम तो हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं कि ये आग को बुझाए, ना कि आग को और भी बढ़ावा दे दे. अगर आपने इसको एयर के साथ प्योर यूज़ करना है, अगर एयर के साथ कंटेमिनेट किया एयर के साथ इसकी मिलावट कर दी, तो फिर ये एक एक्सप्लोसिव बन जाता है. आप लोगों ने हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन तो उससे तो बम बन सकता है, ठीक है, तो वो तब जब इसको एयर के साथ मिक्स करते हैं. नाइट्रोजन के बारे में कहते हैं कि नाइट्रोजन हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड हैज ऑलमोस्ट द सेम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एज एयर बट इट इज बेटर आर्क क्विंचिंग मीडियम एट मॉडरेट. तो गैसेस में ये कमाल है कि वो आर्क क्विंचिंग के लिए भी पावर सिस्टम में यूज़ होते हैं और डाइलेक्ट्रिक के लिए भी, तो दोनों काम इससे हम ले सकते हैं, आर्क के बुझाने का भी और डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेशन का भी. तो बाद में आर्क की इंसुलेशन अच्छी है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ी कमज़ोर है, बाद में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है तो आर्क की थोड़ी कमज़ोर है. तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. अगर इंसुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो फिर वही लेंगे जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर आर्क क्विंचिंग अगर सर्किट ब्रेकर्स भी यूज़ करते हैं तो फिर हम आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टीज़ वाले ज़्यादा लेंगे. ऑक्सीजन के बारे में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन इज़ ए गुड एक्सटिंग्विशिंग मीडियम बट इज केमिकली एक्टिव. ये केमिकली मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही कि अच्छा इंसुलेटर वो होगा जो कि केमिकली क्या हो, इनर्ट हो, यानी वो रिएक्शन ना करे. अगर वो रिएक्शन करेगा तो उससे कोई और चीज़ बन जाएगी. तो ऑक्सीजन में ये है कि ये रिएक्शन बहुत जल्दी करता है, एक अच्छी आर्क क्वेंचिंग है इसमें, मगर रिएक्शन करने की वजह से इसको हम प्रेफर नहीं करते ऑक्सीजन को, इसलिए आप लोगों ने ज़्यादातर ऑक्सीजन का नाम नहीं सुना होगा इसमें. SF6 के बारे में तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, आउटस्टैंडिंग आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी है और अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, और एनवायरनमेंट के इशू है मगर वो एनवायरनमेंट को हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि बाकी गैसेस के साथ इसका मिक्सचर बना देते हैं. ठीक है, of all the gases, SF6 and air are commercially used in gas blast
सर्किट ब्रेकर्स। ठीक है, इन दोनों का आप लोगों ने ज़्यादा नाम इसलिए सुना है कि ये एक अच्छा है और ये जो है वो चीपेस्ट है, यानी सस्ता है। सही। ओके, ये असाइनमेंट है, खैर ये आप लोगों को मैं फिर बाद में अपलोड कर भी दूंगा। वैसे अगर अभी से आप लोग देखना चाहते हैं तो ये है, वाई इज SF6 ए बेटर इंसुलेटिंग मीडियम देन एयर एट द सेम प्रेशर। और दूसरा, डिस्क्राइब द करंट ग्रोथ फिनोमिना इन अ गैस सब्जेक्टेड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके थे। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो फिर करंट ग्रोथ किस तरह होगा, ये आप लोगों ने सर्च करना है। सही है। और SF6 एयर से क्यों सर अच्छा है, ये भी आप लोगों ने सर्च करना है जी। सर वो असाइनमेंट जब सबमिट कर दिया जाता है तो उसके बाद बाहर एक चेक बॉक्स आ जाता है ना, यानी उस पे वो टिक करती हैं। हाँ हाँ, तो सर उस पे वो टिक नहीं हो रहा था, वो चेक बॉक्स पे नहीं हो रहा था सर, पता नहीं कुछ मसला आ रहा था उसमें। वो मैं देख लूंगा, शायद मैंने ये ऑप्शन ना दिया हो। वो असल में टीचर ये ऑप्शन देता है कि स्टूडेंट जब सबमिट कर दे तो वो चेक बॉक्स पे भी क्लिक करे। सही। और मैंने, सर हमने वर्ल्ड फाइल में सबमिट किया है। हाँ हाँ, तो मैंने उसमें शायद और ये, वर्ल्ड हाँ जी जी, वर्ड में क्या, वर्ल्ड में सबमिट किया, वहां पे लिखा हुआ नहीं था कि PDF में है कि वर्ल्ड में है, वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ था सर। तो सही है ना। और ऑनलाइन सबमिशन है, चाहे आप वर्ड में करें या पिक्चर की फॉर्म में करें या बस फाइल अपलोड ओके करें। सर, सही है। ठीक है सर, थैंक सर यू और सर। और उसमें, सबमिट हो गया है सर। अच्छा लिखा हुआ है। सर हम मैंने सबमिट किया है, सबमिट हो रहा है सर। अच्छा, आपने कौन से उसमें सबमिट किया, फॉर्म में, सर PDF? वर्ड में सबमिट किया हाँ, सर। वर्ड में नहीं होता है, मैंने, सर PDF, हाँ बिल्कुल, PDF में भी होता है। हाँ हाँ, मैंने ये कहा है कि ऑनलाइन सबमिशन है, टाइप नहीं करना, यानी बिल्कुल आप उसी में ही टाइप करना शुरू कर दें, टाइप नहीं करना, बाकी फाइल अपलोड करनी है। सही है ना। यानी वर्ड में लिख के अपलोड करें या उसमें PDF में लिख के अपलोड कर दें, मगर पोर्टल में खुद टाइप नहीं करना, इस तरह सबमिशन नहीं करनी। सही है। ठीक है सर, फाइल बना कर करेंगे। हाँ, फाइल बना के फिर उसको आप लोगों ने वो करनी है। ठीक है सर। सही है। सर जी जी। ठीक है सर। सर जी जी। सर ने क्वेश्चन पूछना था गैस के हवाले से। जी जिस तरह एसएफसी गैस है सर, ये आयनस तो नहीं होता। जिस जी। तरह हम ये मुख्तलिफ जिस तरह ट्यूब्स वगैरह में जो गैस होता है वो हम्म, तो आयनाइज हो जाता है ना, इलेक्ट्रोड की वजह से। हाँ हाँ हाँ, ठीक। और ये नहीं होता इसी तरह हम्म, है सर। जी जी बिल्कुल। हाँ, यही पूछना है ये आयनाइज सही है नहीं सर। होता। देखिए, हम तो इसको एक अच्छा इंसुलेटर इसलिए कहते हैं कि ये जल्दी आयनाइज नहीं होता। अगर ये जल्दी आयनाइज जी सर, हो तो फिर तो हम इसको अच्छा इंसुलेटर नहीं कहेंगे ना। तो हम बार बार अगर ये बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सर इसकी देख, जी जी। बिल्कुल। इसकी मिसाल सर कोरोना में पुलिस की तरह थी। अगर हम्म, लॉकडाउन में कोई बाहर निकलता था तो ये उसको पकड़ लेता था सर। बिल्कुल, ये असल में अगर आप इसके फेनामिना को देखें तो बिल्कुल इसी तरह ही है। ये आयना, जी जब आर्क की वजह से आयनाइजेशन होती भी है तो वो उसको फ्रीज कर लेता है। ठीक है ना। बिल्कुल आप लोगों ने प्रोटेक्शन सही में है पढ़ा सर। होगा कि ये उसको बिल्कुल बाकायदा उसको पकड़ लेता है और उसको मूव नहीं होने देता। जी सही सर। है ना। मूव होने नहीं देता और उसको बाकी फ्रीज कर लेता है। ठीक है ना। तो इस वजह से इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है कि ये इसको फ्रीज कर लेता है। सही है। तो वो बिल्कुल वो कोरोना पुलिस वाली मिसाल इस पे बन सकती है। जी सर, सही है। ठीक है सर। ठीक। और कोई ओके क्वेश्चन सर। हो? अल्लाह नो सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।